जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जिंदगी के अंदर कामयाबी कौन हासिल नहीं करना चाहता? कौन ऐसा है जो जिंदगी में सुखी होना नहीं चाहता? कौन ऐसा है जो जिंदगी के अंदर अपने परिवार को खुशहाल नहीं देखना चाहता? और कौन है जो जिंदगी के अंदर धन दौलत नहीं कमाना चाहता, इज्जत नहीं कमाना चाहता, शोहरत नहीं कमाना चाहता या कामयाबी हासिल नहीं करना चाहता? और क्या इसके लिए कोई मेहनत नहीं करता है? हर व्यक्ति मेहनत करता है। ये अलग बात है कि उसको उसकी मेहनत का परिणाम कितना मिलता है, लेकिन मेहनत हर व्यक्ति करता है। जब मेहनत हर व्यक्ति करता है और मंजिल को पाना भी हर व्यक्ति चाहता है, तो फिर कामयाबी हर इंसान को क्यों नहीं मिलती? इसके पीछे क्या कारण है? एक परिवार के अंदर माँ बाप के 3-4 बच्चे हैं, लेकिन सबकी कामयाबी अलग अलग है। जबकि माँ बाप ने उनको एक ही तरह से पाला है, सबको बराबर संसाधन दिए हैं, यहां तक कि उनका डीएनए भी एक है, लेकिन उसके बाद भी उन बच्चों की जिंदगी के अंदर कामयाबी अलग अलग होती है। आखिर वो क्या कारण है कि माँ बाप तो नहीं चाहते कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाए, लेकिन फिर भी उनका बच्चा गलत रास्ते पर जाता है? क्या कारण है कि माँ बाप खराब हैं, लेकिन बच्चा इतना संस्कारी है कि वो अपने कुल का नाम रोशन कर लेता है? ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से जिंदगी के अंदर हम जो पाना चाहते हैं वो हमें सहजता से मिलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो हम पाना चाहते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है? इन तमाम चीजों को यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको जयपुर की वर्कशॉप जरूर अटेंड करनी चाहिए। वर्कशॉप के संदर्भ में आप जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं इन्हीं बातों का एक आपको जवाब और दूंगा, जो कि हमारे इस दर्शकों के लिए जानना जरूरी भी है। दर्शकों, जिंदगी के अंदर अगर आपको कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें कामयाबी देगा कौन। क्योंकि कामयाबी आपको मिलेगी उन कारणों से जो कारण आपकी कुंडली के अंदर सबसे श्रेष्ठ बनते हैं। अगर मान लीजिए आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए, तो आपके व्यापार के घर को या व्यापार के स्थान को कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है? जरूरी नहीं है कि बुध ही व्यापार का कारक हो। जैसे मेष लगन के अंदर बुध ठीक नहीं होता है, तो क्या व्यापार के लिए हम बुध को ठीक करेंगे? ये दृष्टिकोण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपको व्यापार के लिए अपने कुंडली के आधार पर यह देखना पड़ेगा कि आपको व्यापार देगा कौन, यानी व्यापार की बागडोर किसके हाथ में है। ईश्वर ने आपके व्यापार की सफलता किनके हाथों में दी है, और यदि उनकी स्थिति ठीक है तो फिर आप उसको मजबूत करेंगे, तो जिंदगी के अंदर आपको व्यापार में कामयाबी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो महादशा आपको मिलेगी उस ग्रह की, वो आपके जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय होगा व्यापार के लिए। इसी तरह से शिक्षा के लिए भी, शिक्षा के घर को कौन देख रहा है, शिक्षा के घर का स्वामी कहाँ है, और वो आपकी कुंडली में आपको फल देने कब आएगा, और उसकी स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, यदि आप उसको व्यवस्थित कर लेंगे तो आपको उच्च शिक्षा भी प्राप्त होगी। इसी तरह से धन भाव, इसी तरह से संपत्ति का भाव, और इसी तरह से लग्न भाव, इसी तरह से 11वां भाव, और इसी तरह से विदेश का भाव, और इसी तरह से हमारा 6ठा, 8वां और 12वां भाव। यानी जिंदगी के अंदर कोई शारीरिक पीड़ा है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, या वो ना आए उसके पीछे क्या कारण है। किसी को कैंसर होता है, किसी को असाध्य बीमारी होती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या उन कारणों को पहले से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? और अगर पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है तो वो क्या रास्ता है जिससे हम अपनी उन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं? यही कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी का सबसे सटीक कॉम्बिनेशन होता है, जिसको यदि आपने समझा और उसको सही करने का रास्ता यदि आपको मिल गया, तो जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी कामयाबी नहीं जिसे आप नहीं पा सकते। इसको ऐसे समझिए, अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो गुलशन कुमार के बारे में आपने सुना होगा। कैसे उन्होंने मां दुर्गा की, यानी कि वैष्णो देवी की आराधना की, उनको अपना इष्ट देवी उन्होंने बनाया। और आप देखिए टी सीरीज
आज कहां से कहां पहुंच गई। ये आपके सामने एक उदाहरण है। अंबानी परिवार का भी उदाहरण देख लीजिए। हर साल नाथ द्वारा आते हैं और पूजा करके जाते हैं। यानी आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर किसी कामयाबी के पीछे उस व्यक्ति की एक आस्था काम करती है और वो आस्था इतनी दृढ़ होती है कि उनके वो ग्रह इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप भी अगर ऐसा करने लगेंगे तो क्या आपके जीवन में भी परिणाम बदल जाएंगे? तो ये आप अच्छी तरह समझिए कि आपकी कुंडली ये बताती है कि आपको जाना किस रास्ते पर है। एक और बात मैं आपको समझाता हूं। बहुत से लोग खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए जाते हैं और ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो बहुत गरीब थे, परेशान थे, असहाय थे, लेकिन जब से बाबा के यहाँ जाना शुरू किया, खाटू बाबा के यहाँ जाना शुरू किया, खाटू श्याम जी को मानना शुरू किया, उनके दिन ही बदल गए। आज वो बहुत बड़े मुकाम पर हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बहुत से लोग खाटू श्याम जी दर्शनों के लिए जाते हैं और आते समय रास्ते में दुर्घटना के शिकार होते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसी भी तो घटनाएं होती हैं। ऐसे भी तो लोग होंगे जो कई सालों से खाटू श्याम जी के जा रहे होंगे, लेकिन उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिणाम तो नहीं आया होगा। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे भी एक चीज काम करती है कि आप किस रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। क्या वो रास्ता आपको वो मंजिल देगा जिसे आप पाना चाहते हैं? और यही एक रहस्य है हिंदू धर्म के अंदर। इसीलिए आप देखिए, हमारे यहाँ माँ काली, माँ दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी, शिव, पार्वती, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, आंवला, पीपल, इन सब की पूजा का विधान इसीलिए दिया गया है ताकि व्यक्ति के जीवन में जो भी परिस्थिति ग्रहों के आधार पर उसे मिले, उसका एक सटीक समाधान उसे मिले। अगर ऐसा ही होता कि एक ही पूजा करने से सब कुछ प्राप्त होगा, तो फिर हम भी औरों की तरह एक ही धर्म का अनुसरण करते, अर्थात एक धर्म से मेरा मतलब है यहाँ एक ही देवी देवता को मानते। हमें इतनी विविधताओं की फिर जरूरत क्या थी? क्योंकि जैसे जैसे इंसान की तकलीफें बढ़ती गई, आपने सुना होगा कि नारद जी भ्रमण किया करते थे और पूछते थे, हे प्रभु, इस संसार के अंदर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? तो फिर भगवान उन्हें उस समस्या से बाहर निकालने का उपाय भी उन्हें बताते थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अनेक ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित हुई हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की कोई समस्या थी तो उससे बाहर निकलने का एक विशेष साधन बताया गया। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा भी आपने श्रवण की होगी। इसीलिए दर्शकों, आपके जीवन के अंदर कौन सी परिस्थिति एप्लीकेबल हो रही है और उसके आधार पर कौन सा समाधान आपके लिए जरूरी है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ना कि ये कि हम औरों की तरह सिर्फ आंख बंद करके किसी भी चीज को फॉलो करना शुरू कर दे और ये प्रतीक्षा करें कि हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए अपने जीवन की परिस्थिति को समझिए, उसका समाधान समझिए और उसके बाद अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों को अप्लाई कीजिए। फिर देखिए जिंदगी कितनी सुगम और कितनी बेहतर होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। नवरात्रों का समय चल रहा है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पौराणिक शास्त्रों के आधार पर जीवन को बदलने के जो भी सूत्र हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।